नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। आप हमें देख रहे हैं जय आदिशक्ति माँ भगवती स्थान गोला गोकर्ण नाथ। तो दोस्तों, आज हम फिर चर्चा भगवान शिव के ऊपर करेंगे। जैसा कि आप लोग वेदों में, पुराणों में वर्णित कथाओं पर विश्वास नहीं करते हैं और निरंतर आप कहते हैं कि मैं 22 प्रतिज्ञाएं ले रहा हूं। पहली प्रतिज्ञा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की कसम नहीं, कभी नहीं पूजूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी घर में नहीं रखूंगा। ये हमारे कुछ महापुरुष, और वो हमारे एक हमारा अंग हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो सुनिए, आइए सत्य पर आधारित प्रोग्राम में सुनिए। हमारे यहाँ आश्रम पर एक वृक्ष नीम का है, कई वृक्ष हैं, इसमें एक आम का वृक्ष है। आम के वृक्ष में फल आए, फल गिरने लगे। वृक्षों में अचानक ऐसा रोग आ गया जो फल झड़ने लगे। कुछ फल हमने भगवान शिव से कहा तो फल गिरना झड़ना बंद हो गया। उसके बाद में फल जब इतना बड़ा हुआ, जब फल पककर अधपका नीचे गिरता या कोई भी फल अधपका तोड़ता तो उसमें कीड़े निकलते हैं। कीड़े मकोड़े नहीं, कीड़े निकलते। समझ रहे हो? फल में कीड़े निकलते हैं आम के। देखिए, जो ज्यादा जितना प्रिय होता है व्यक्ति उसी से विमर्श करता। तो हमारे तो प्रिय, बचपन से हमने उंगली पकड़कर अपने शिव की चले हैं। तो अपने प्रभु से कहा, महाराज जी फलों में हम अचानक कीड़े हो रहे हैं, क्या किया जाए? महाराज जी इनको बंद करो, प्रभु दया करो, दृष्टि करो। हे करुणा निधान, करुणा के सागर, करुणामयी, हे प्रभु, हे श्री रामेश्वरम, बद्रीनाथाय, लक्ष्मी नारायण, कमलापति, इन कीड़ों को बंद करो। तो मेरे दोस्तों, मेरे भक्तों, मेरे अनजान दोस्तों, जो आप नास्तिक हैं, आप कभी नहीं भगवान को माना होगा, आप नहीं भगवान को देखा होगा, आप विश्वास कहीं ना कहीं करते हो कोई है, बस वही हमें चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि कोई खूंटा पूजो, कोई चादर पूजो, कोई गागर पूजो। हम आप खुद पूजेंगे। बस आप मान लो एक बार कि हाँ कोई है, बस। क्योंकि कोई तो वही है, हमारा शिव है। शिव ही सत्य है। तो मेरे दोस्तों, जो नहीं मानते हो, मैं भी अचंभित हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं सनातन धर्म के अंदर या मैं बाबा पुजारी या कोई भी मतलब है, ये कुछ नहीं। मैं भी बड़ा अचंभित हूँ। मैं भी बड़ा अचंभित हूँ। वाह क्या बात है! यानी जिन फलों में कीड़े निकलते थे और प्रभु से कहने के बाद वो फल पककर जमीन पर गिरता है, गला हुआ, लेकिन कीड़े एक भी नहीं है। ये हैं हमारे प्रभु। इसी बात को लेकर के कल शाम को हमारे पास एक अचानक ही संकेत निकला। तो भगवान शिव की महिमा का ही सत्संग चल रहा था। उसी में अचानक बात आई। तो महाराज जी ने कहा, जिस दिन सकल ब्रह्मांड के अंदर हमारी पूजा नहीं होगी तो वो समझ लो संसार में ऐसा कोई फल नहीं होगा उस दिन से, जिस दिन से उसमें कोई ना कोई कीड़े पैदा हो जाए। खाने में तक में नहीं छोड़ूंगा, खाने तक में, तुम्हारे गरम गरम खाने में भी तुमको कीड़े नजर आएंगे तैरते हुए। दिखाऊंगा करिश्मा चराचर का। कलयुग में साक्षात भगवान शिव की वाणी ये है। हम कुछ नहीं कहते हैं, मत करो शक्तियों के साथ उंगलीबाजी। जिसको देखा नहीं है तो उसे अग्नि का प्रचंड रूप मत दिखाओ।
जो स्वयं ज्वलनशील है, जो स्वयं अग्नि है, जो स्वयं बारूद है, जो स्वयं विस्फोट है, जो स्वयं प्रज्वलित है, जो स्वयं ज्वालामुखी है, उसे तुम एक तीली अग्नि की मत दिखाओ। उसे मत कहो कि मैं इनको नहीं पूजूंगा, नहीं पूजना मत पूजो, लेकिन सरेआम बेइज्जती मत करो। अन्यथा जो के साथ घुन भी पिस जाया करते हैं, ये हमारे वीडियो जन्म जन्मांतर तक के लिए मैं बना रहा हूँ उनको। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, कोई भी देवस्थान मंदिर पड़े आप हाथ जोड़ लें। ऐसे मैं अक्सर देखता हूँ कि हमारे यहाँ देश के अंदर लोग ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे करते हैं, ये पता नहीं क्या है, हम तो जानते नहीं हैं। हम तो ये जानते हैं कि जब आप दोनों हाथ ऐसे मिलाओगे तो शरीर का सर्कुलेशन अपने आप एक जगह पे आएगा, और जब आप नीचे से झुकाओगे तो आपकी जो मानसिक है, जो यहाँ से जो मांसपेशियाँ हैं जो तनावपूर्ण है, जो रात्रि में सो गए, परेशान हो गए, खिंचाव हो गया, जो जब आप करोगे तो ये मानसिक जो ये तरह ये शक्ति है, ये यहाँ से खींचेगी पूरी रीढ़ से हड्डी जा करके नीचे कमर तक, वो मुख्य गुहा द्वार तक आपका ये समर्थन सर्कुलेशन आपका बिल्कुल बायोग्राफी ठीक होगी आपकी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे सनातन धर्म के अंदर आप एक एक कदम पर आपके आचार संस्कार और आपके हित के लिए हम लोग निरंतर अध्यात्म किया करते हैं। दोनों हाथों से जोड़ना, ये वैसे दंडवत 5 प्रकार की आप दंडवत करेंगे। सुबह शाम किसी साधु की मत करें, किसी सज्जन की मत करें, किसी की मत करो, लेकिन कम से कम अपने माता पिता की करो। संसार में वही है, वो न होता, तुम्हारा माँ बाप ना होता तो संसार में कोई तुमको लाने वाला नहीं था। चाहे कितने भी गुरु कर लो, कितने भी चेले कर लो, कितना भी भगवान का नाम जप लो, अगर तुम्हारा माता पिता नहीं होता तो ध्यान देना इसी बात पर कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताई, सो प्रभु जी गोविंद दियो बताए। प्रभु ने भी कहा है पहले गुरु के छुओ, यही माध्यम है, इसी से तुमने हमको पाया है, पहले इसके छुओ, ये माध्यम है। आजकल के बोल रहे हैं कि हमारे भगवान है, इन्हीं के चरण छुओ, वो मरेंगे नहीं, वो खाना नहीं खाते, वो पानी नहीं पीते हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण को देखो, हमारे प्रभु श्री राम को देखो, हमारे जितने भी अवतार हुए हैं इनको देखो। क्या तुम्हारे पिताजी जिनको भगवान कहते हो, क्या ये उनकी बराबरी के हैं? बताइए, आप उनकी बराबरी में बैठालना चाह रहे हो? मैं आपसे पूछता हूँ, एक छोटा सा बच्चा और एक कलेक्टर या डीएम एसडीएम, एक पागल आदमी और एक डीएम या एसडीएम कोतवाल, क्या उसकी बराबरी हो सकती है? एक कसाई की और एक क्या पुजारी की क्या बराबरी हो सकती है? आप कहते तो हैं मानव मानव सभी एक हैं, हाँ हाँ बिल्कुल ही एक है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक आप शिक्षित नहीं करोगे, आप उसको समाज का ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक वो उसका जीवन व्यर्थ है, उसको जीने का कोई अधिकार, कोई महत्व ही नहीं है जब तक वो उसने समाज में कुछ दिया नहीं, समाज से कुछ सीखा नहीं, समाज को कुछ सिखाया नहीं। तो मेरे दोस्तों, आज भगवान शिव जगत कल्याण के लिए कैसे एक पैर से दिन रात समाज की सेवा किया करते हैं। देखिए, सकल ब्रह्मांड है ये, भगवान हर जगह है और कहीं नहीं है। समझिए, कोई भी वस्तु है उसको सिद्ध करना पड़ता है। जैसे भोजन बनाने के लिए कितने नियम, एक छुरी बनाने के लिए कितने नियम, एक बर्तन बनाने के लिए कितने नियम, एक कपड़े को सिलने के लिए टोपी बूसट नेकर बनाने के लिए कितने नियम। तो क्या भगवान के नियम नहीं है? एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान खुश हो गए? नहीं, ऐसे नहीं खुश होते हैं। तुम उस लायक हो तो होते हैं, और अगर हो
और आप उस लायक कह रहे हो नहीं ये तो सब भगवान की ही लीला है, भगवान क्या खाते हैं? तो भगवान कुछ नहीं खाते मेरे भाई। भगवान के सारे वहाँ मंदिर के प्रांगण में अनेक भूखे भिखारी और अनेक बेचारे भगवान के सारे वहाँ भोजन के लिए जाते हैं। आप भगवान को मत खिलाएं, भगवान तो संसार को खिलाता है। आप उन गरीबों को खिलाएं जो मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं, उन पुजारी को खिलाएं जो पुजारी का भगवान के सहारे वो अपना भोजन इंतजार कर रहा है। आप उस ब्राह्मण को भोजन कराएं, आप उस गरीब को भोजन कराएं, आप उस दलित को भोजन कराएं जो बेचारे उनके पास खाने को पैसे नहीं है। आज भगवान शिव की कृपा है पूरे जगत में, आज फिर राशन मिल रहा है। ये भगवान शिव की लीला है। 13 अखाड़ों में 144 करोड़ हिंदुस्तानियों में किसी ने नहीं मांगा था भोजन। ना तो किसी भगवान बुद्ध ने आके कहा, ना किसी मोहम्मद ने, अल्लाह खुदा ने कहा, ना किसी ने जो है ईसाई ने, ईसा मसीह ने कहा, ना किसी गुरु जो है सिख में किसी गुरु ने कहा तो जगत गुरु भगवान शिव ने। अनेक करोड़ों परिवार भूखों मरे रहे थे लॉकडाउन में, तो हमसे आके कहा बेटा इन हमारे बच्चों के लिए भोजन मांग। मैं गवाह हूँ, मैं प्रमाण हूँ, मैं इस चीज का गवाह हूँ। तुम कसम खाते हो ब्रह्मा विष्णु महेश की, इनको नहीं पूजूंगा, और यही और इन्होंने ही तुम्हारे भोजन की व्यवस्था किया था। भाजपा सरकार को मजबूर किया था, झोली फैलाया था, कहा था हमारे गरीबों के लिए भोजन दिया जाए। इसीलिए तो भोले भंडारी कहे जाते हैं। कण कण में है वो फिर कहीं नहीं है, उनको सिद्ध करना पड़ता है। जैसे हमने सिद्ध किया है जगत कल्याण जब कोई होता है तो खटाक से हमें कोई हमेशा सावधान हमें आ जाता है, लेकिन हम मस्त मलंगा हैं, हमें दुनियादारी से मतलब नहीं। आपने हमें ड्यूटी जो दिया वो ड्यूटी दे रहा हूँ। जो आए अपनी समस्या बताए, अपना घर जाए, सीताराम, बस यही हमारा काम। तो मेरे दोस्तों मैं यहाँ देख रहा हूँ जो हमारे भैया लोग कसम खाते हैं, 22 प्रतिज्ञाएं खाते हैं, मैं उनसे क्षमा चाहूँगा। आप गलत करते हैं। आपका मन हो तो मन में अपने करें, लेकिन खुलेआम महाशक्तियों का ऐलान और चैलेंज ना करें। आप 22 प्रतिज्ञाएं खाते हैं, हम आपको एक प्रतिज्ञा कहते हैं कि आप लोग भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु महेश की कसम तो खाते हो, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा ये नहीं जानते हो कि शिव घट घट में रमते हैं, घट घट में शिव रमते हैं। आप किसी वृक्ष से, फल से, किसी भी वस्तु से आप लोग भरे समाज में तो कहते हैं, लेकिन हम आपको उपाय बता रहे हैं कि आपको अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति का, उनका अगर कोई भी वस्तु, हमारे बहुत से धर्म गुरु हैं, हमारे बहुत से हमारे समाज के अनन्य प्रकार के ऋषि मुनि देवगण हैं, अनन्य धर्म के हैं। मैं उनसे सबसे यही कहना चाहूँगा, जो हमारा मित्र कहता हो कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता हूँ, जो कहता हो ये शिव शंभु कुछ नहीं है, जो कहता हो ये भगवान शिव नकल है, इनका कुछ भी नहीं है, तो मैं बताता हूँ तुमको बड़ा ही सुंदर तजुर्बा। जब भोजन करने जाना, जब भोजन तुम्हारे सामने आए तो क्या कहना, अगर तुम सदाशिव शक्ति हो, अगर सत्य के हो तुम, तो आज भोजन मैं कर रहा हूँ, तुम्हारी औकात हो, तुम कुछ भी हो, तुम हाथ से हमारा भोजन, मैं तुम्हारा भोजन नहीं करूँगा, तुम्हारा जानकर भोजन नहीं करूँगा, मैं अपनी मेहनत से खाऊँगा और करूँगा। उसके बाद में जब आप कभी चाय पिए तो ध्यान करें कि भगवान शिव अगर ये तुम्हारा है तो मैं इसको आज से चाय नहीं पीऊँगा। ध्यान देना, कोई भी शुभ संस्कार में जाते हो, कहीं भी जाते हो, अगर भगवान शिव से नफरत है, अगर सनातन धर्म से नफरत है, तो उस जगह पर सीधे हो। कोई जरूरी नहीं हमारे लिए कि तुम बोलो या ना बोलो, तुम इस मोबाइल से कह दो अगर इसमें ये सनातन धर्म की शक्ति से चलता है तो ये हमें नहीं चाहिए, बस इतना सा ही तुम कह दो। और फिर देख तमाशा मैं दिखाता हूँ तुझे तमाशा, शंकर जगत बंधु जगदीशा, हमारी बगैर इजाजत के, बगैर आदेश के साला कुछ तरंग भी नहीं इधर से उधर हो सकती है। तुम शिव की लीला देखोगे, मैं दिखाऊंगा करिश्मा। कलयुग में थोड़ा भी समय है, अभी समय थोड़ा बाकी है, क्योंकि हमारे राम जी जो है आसन पर, अभी उनका जो है पूर्ण रूप से राम राज्य की स्थापना में थोड़ा अभी
दे रहे हैं, पूर्ण रूप से राम राज्य की स्थापना हो जाए। क्योंकि तीर धनुष चला करके धर्म की रक्षा करने वाले तो ही नारायण ही हैं। तो शिव तो बस हाथ जोड़कर उनके आदेश का पालन करेंगे, जो हमारे श्री राम प्रभु बताएंगे उसी के ऊपर आदेश आगे से फिर आएगा। तब तक के लिए हमारे साथ चलते रहिए। और यूट्यूब पर खूब ढेर सारे मित्रों को हम स्वागत है। दोस्तों, मैं रोया हूँ तुम सबके लिए, हर घर में हमारी तपस्या का जो है ये फल सभी खुशहाल हों और सभी आनंद से हों। हमें बाबा यही हमें चाहिए कि तुम सभी लोग आनंद से रहो। जिस समय हमारे देश के अंदर भयंकर लाशों पे ढेर लग रहे थे जलाने के लिए, तो दोस्तों जब जब हम सूखा ठक्कर, सूखा चावल अपना ही मांगा हुआ सरकार से नहीं चलता, तो अपनी सारी शक्तियां समेट लेते और बैठ जाते हैं। फिर सोशल मीडिया पे हमारे औकात नहीं है इसमें बैलेंस डलवाने की। मैं सत्य का पुजारी हूँ, सत्य प्रोग्राम चला रहा हूँ, इसलिए हमें जो चीज़ ईश्वर ने दिया है उसके आगे संसार फैल है। वो संसार की माया की चीज़ के लिए हम परेशान विवश नहीं हैं, लेकिन अर्थ बगैर धर्म नहीं होता। बात यहाँ पर यही अटक जाती, इसीलिए आपको और आपके दर्शन दे रहा हूँ, ले रहा हूँ। तो दोस्तों बात सत्य प्रोग्राम चला रहा हूँ, इसीलिए सत्य बोल रहा हूँ। जब फिर मैं लाशों के ढेर देखता जलाने के लिए, तो फिर अंदर से आत्मा हमारे कहती कि यार संसार में जब कुछ नहीं बचेगा तो तुम यहाँ क्या, तुम जो है भुइयाँ छोड़ोगे। तो हमने कहा ये भी बात सही है। तो भाई फिर से आ जाते, फिर समाज संभाल लेते। तो फिर जो है 2-4 महीने हो जाते, फिर कोई नहीं सुनता हमारी, नहीं कोई हमको खाना देता, संभालते सहायता मांगते नहीं मिलती और ना मिली आज तक। ये सत्य है। अब आप लोग देखें कहाँ पे क्या गड़बड़ है। तो प्रोग्राम हमारा यही है कि समाज सुधरे। समाज हम चाहते हैं कि हमारे प्रशासन के लोग आराम से बैठकर जो है कुर्सी तोड़े, कहीं से कोई रिपोर्ट ना आए कि किसी की कोई जेब काटी है या किसी ने किसी को जो है कोई चीर हरण किया है। हम ऐसा समाज चाहते हैं दोस्तों। तो बता रहा हूँ, आज हम फिर अपनी शक्तियों को, हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त है, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। तो इसीलिए, और मैं नटखट हूँ, ना चाहते हुए भी बागडोर संभाल लेता हूँ, क्योंकि हमें किसी का दर्द दुख देखा नहीं जाता है। बस यही कहानी हमारी है। और हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए। अवश्य कोई भी समस्या हो आपको, अर्धरात्रि कोई भी भयंकर समस्या, विषम संकट हो, तो आप जरूर एक बार फोन लगाएं और अपना दुखड़ा जरूर हम तक सुनाएं। क्योंकि जन कल्याण के लिए ही हमको यहाँ पे स्वयं भगवान शिव ने आश्रम बनाकर हमें यहाँ दिया है। तो हम जन कल्याण करते हैं। और यही पौराणिक धर्म स्थल छोटी काशी गोला गोकर्ण नाथ के अंदर ही महज 1200-1300 मीटर की दूरी पर अलीगंज रोड, गुप्ता कॉलोनी, जय आदिशक्ति माँ भगवती स्थान, अलीगंज रोड, मंडी समिति के पीछे छोटी काशी। तो दोस्तों यहाँ पर बड़े बड़े देखता हूँ, तमाशा देखता हूँ। बाजीगरी बचपन में देखा करता था, आज मैं बाजीगरी यहाँ दिखा रहे हैं दयालु। कैसे डिग्री होल्डर हार जाते हैं, तो डिग्री होल्डरों को भी मैं चुनौती दे रहा हूँ। चुनौती, आ जाओ तुम डिग्री होल्डर, चुनौती है तुमको सबको। तुम छोड़ दो जो मरीज, फिर एक बार हमारे यहाँ अर्जी लगा लेने दो, और फिर उसके बाद में वही अपनी दवाई चलाना। ऐसा नहीं, तुमको बाहर नहीं डालेंगे। ये तो यही तो इनकी लीला है। इनका साफ कहना है कि अगर हम ऐसे ही सबको ठीक करते रहे तो मेडिकल के ऊपर वो संकट मोचन की मूर्ति वहाँ मिलेगी। जो होगा संकट मोचन की मूर्ति ले जाओ, सब संकट दो, ये नहीं चलेगा। एक गोली से संसार बंधा हुआ है। ये वो सनातन धर्म है, समाज का कल्याण करता है।
आज आयुर्वेद सनातन धर्म के वेदों से ही लिया हुआ मंत्र औषधियाँ हैं कि पूरे देश विदेश विश्व में समाज और मनुष्य हर प्रकार से हर जीव की रक्षा कर कहाँ जाएंगे आप इसे छोड़ करके। ये गुलगुलेबाजी मत करो और शांति से रहो। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय सीताराम। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव का नाम लो, शिव आएंगे तुम्हारे धाम हो। कि बोलो बम बम भोले, 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 बोलो बम बम भोले, शिव बोलो बम बम भोले। ओम नमः शिवाय।